और यूपी के प्रयागराज में परीक्षार्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। यूपी पीएससी के छात्र विरोध कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर लगातार छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और एक ही पाली में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। और ऐसे में आपको बता दें कि कल से जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी वो लगातार जारी है और साथ ही साथ इस वक्त भी जो तमाम छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने कहा है कि शासन की गाइडलाइंस के अनुसार पीसीएस प्री परीक्षा निर्धारित तिथि 7 और 8 दिसंबर को और आरओ एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी। प्रतियोगी छात्रों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। तो प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को देर रात से मिल रहा है। तो प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हजारों की संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर नजर आ रहे हैं। प्रशासन और आयोग से छात्रों की बातचीत बेनतीजा निकली है। आरओ एआरओ की परीक्षा को 2 शिफ्ट्स में कराने को लेकर विवाद है। 2 दिन और 2 अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा कराने का जो विरोध है वो किया जा रहा है। तो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने देर रात से प्रदर्शन चल रहा है। जमीन पर पानी की बोतल पीटकर छात्र रात भर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे भी बढ़ने की छात्रों की तरफ से कोशिश की गई। आंदोलन पर काबू पाने के लिए रात में स्ट्रीट लाइट्स भी काट दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में और छात्र वहां पहुंच गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। आयोग ने रात को 10:18 पर 7 पॉइंट्स में बयान जारी किया। आयोग ने कहा कि आयोग और सरकार ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए 2 पालियों में परीक्षा का निर्णय लिया था। कुछ लोग छात्रों को बरगला रहे हैं। इससे पहले सोमवार सुबह पुलिस ने कैंडिडेट्स को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया था। इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल हो गए थे। फिर करीब 10,000 छात्र आयोग के कार्यालय से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए और लगातार बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं के नारे वहां पर नजर आ रहे हैं। सोमवार को यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों से हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शन पहले से तय होने के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और आयोग से करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। कैंडिडेट आयोग तक आने पर अड़े थे। ऐसे में बैरिकेडिंग तोड़ दी गई उनके द्वारा और हालात भी बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को यहां से हटाया। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रवि कुमार लखनऊ से और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। मैं सीधा सबसे पहले अमित श्रीवास्तव का रुख करता हूं। अमित श्रीवास्तव, इस वक्त क्या स्थिति है मौके पर? आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? प्रदर्शन क्या अभी भी जारी है छात्रों का? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे इस समय लोक सेवा आयोग गेट पे मौजूद हूँ और प्रदर्शन जो है इस समय लगातार जारी है। और हमारे पीछे का नजारा आप देख सकते हैं किस तरह से जो छात्र है वो यहाँ पे आंदोलनरत है। और यहाँ पे जो छात्र है लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 है, इसी के सामने ये धरना प्रदर्शन है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ का इतिहास है और क्या यहाँ पर जो छात्र है छात्र लोग चाहे जो है वही है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं जो छात्र है भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे यहाँ पे जो स्थिति होगी वो और यहाँ पे जो छात्र है वो और आते जाएंगे और यहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी। और ये लोग से बढ़ना सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे गेट पे ही आरएएफ लगाई गई है, पीएसी लगाई गई है, पुलिस हर यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। कोई भी घटना न हो, जिस तरह से स्थिति जो बेकाबू हुई और यहाँ की जो स्थिति गड़बड़ी हुई है यहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद जो छात्रों का काफी आक्रोश है। तो अभी यहाँ की स्थिति है वो काफी बदली हुई है और यहाँ पे जो छात्र है वो आंदोलनरत है। और छात्रों की भी बात करना चाहेंगे, उनसे ही पूछते हैं
क्या नाम है आपका? जरा आगे से और जरा तेज जाए तो तेज के लिए लोग लगे हुए हैं जो छात्र है। ठीक है अमित, मैं रवि का रुख करता हूँ। रवि हमारे साथ लखनऊ से बने हैं। रवि, प्रयागराज में जिस तरीके से बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लखनऊ के क्या रुख है इस प्रदर्शन पर? देखिए परीक्षाओं को 2 दिन में कराने का निर्णय के विरोध में छात्रों ने सोमवार को जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं आपको बता दें देर शाम तक ये प्रदर्शन भी देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों की जो मांग थी कि जिस तरीके से कि एक शिफ्ट में ही पीसीएस परीक्षा प्री 2024 और आरओ और एआरओ की जो प्री परीक्षा है वो कराई जाए। हालांकि इसको लेकर यूपीएससी ने देर शाम जो बयान जारी किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो आरओ की परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग को लेकर ये पूरे जो बयान है वो जारी किया करने के साथ में उनको भरोसा दिलाने की कोशिश की गई। पूरी निष्पक्षता के साथ में परीक्षा है वो कराई जाएगी। शुचिता के साथ ये पूरी छात्रों के भविष्य को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है और निश्चित तौर पर उसको लेकर भी जानकारियां हैं वो साझा की गई। उससे ये भी कहा गया है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना भी नहीं होने दी जाएगी निश्चित तौर पर। और पूरी छात्रों की अभ्यर्थियों की जो पूरी मांग को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कराने का निर्णय है वो किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यूपीएससी और उसके अलावा जो छात्र हैं वो आमने सामने जरूर नजर आ रहे हैं। जी लेकिन सवाल ये है रवि कि जो ये गतिरोध इस वक्त जारी है, जहां छात्रों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि एक ही पाली में परीक्षा हो, एक ही दिन, ऐसे में कल 7 पॉइंटर्स जो हैं वो दिए गए यूपीपीएससी की तरफ से, लेकिन आखिर जब छात्र बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या एक और राउंड की बातचीत जो है वो हो सकती है? इसकी संभावनाएं हैं? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से पूरी जो एक माहौल बिगड़ा और उसके बाद फिर उनको समझाने का प्रयास है वो लगातार जारी रहा। और यूपीएससी ने साफ तौर पे कहा है कि सरकार एवं आयोग की जो मंशा है छात्र हितों को संरक्षित करते हुए मेरिट के आधार पर चयन है वो सुनिश्चित करना है। और पूरी पारदर्शी तरीके से पूरी जो परीक्षा है वो की जाए। और निश्चित तौर पर एक बेहतर ढंग से इस परीक्षा को आयोजित करने का प्लान है वो किया गया है। छात्रों के भविष्य को देखते हुए पूरी शुचिता के साथ परीक्षा को कराने का जो निर्णय है वो लिया गया है। हालांकि जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जरूर नाराज थे। वो जिस तरीके से छात्रों की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए जरूर यूपीएससी ने जरूर विचार किया है। हालांकि इसको लेकर जो बयान है वो जारी किया और साफ तौर पर छात्रों को मनाने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन जो छात्र हैं वो जिस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन था उनका देखने को मिला और जिस तरीके से देर शाम तक ये विरोध है वो देखने को मिला है। फिलहाल देखना होगा आज की क्या कुछ तस्वीर है वो देखने को मिलती है। जी और जिस तरीके से स्थिति भी नजर आ रही है, मैं अमित श्रीवास्तव का रुख करता हूं। अमित, यदि संभव हो तो कुछ छात्रों से आप जरूर बात करने की कोशिश करें नेटवर्क एरिया में रहकर, ताकि ये पता चल पाए कि आखिर छात्रों की वास्तविक मांग क्या है और क्यों वो नहीं चाहते कि जो परीक्षा है वो 2 पालियों में हो और 2 दिन हो। अमित, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अमित, अगर संभव हो तो नेटवर्क एरिया में ही रहकर कुछ छात्रों से बात जी करने की कोशिश करें और समझिए कि आखिर क्यों छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि 2 दिन परीक्षा ना हो, 2 पाली में ना हो। बिल्कुल, हमारे साथ ये छात्र है यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत सिंह जी। प्रशांत जी, क्यों आप लोग ऐसा चाह रहे हैं कि 2 दिन में न कराई जाए, पालियों में न कराई जाए, क्यों? सर, क्या है कि पहले से परीक्षा जो है आयोग एक बड़ी भर्ती परीक्षा करवाता रहा हमेशा से, तो हम लोगों का ये मानना रहा है कि परीक्षा अगर एक दिन में होगी तो अच्छे ढंग से होगी। और जो ये नवम्बर का मेथड लेकर आए हैं, नवम्बर बिल्कुल छात्रों के लिए इनइक्वलिटी की जैसा है। ये किस बेस पे करेंगे उसका कोई पैरामीटर नहीं है और इस हिसाब से समझिए छात्रों के साथ एक भेदभाव जैसा माहौल हो जाएगा। और हम किस बेस पे आयोग की क्रेडिबिलिटी पे सवाल भी ना करें, क्योंकि आयोग अभी पीसीजे की परीक्षा करवाया तो उसमें करप्शन हुआ। 1 साल बाद पता चला कि फिर से कॉपी लीक चेक हुई, उसके बाद फिर से जो है बच्चे आए दोबारा, उनको जो है 2-3 बच्चों को बाहर किया गया, फिर बच्चों को अंदर किया गया। ऐसा क्रेडिबिलिटी भी इसका नहीं रहा है जिसको हम भरोसा कर सकें। और एक सवाल इससे ये भी है सर, पेपर ये 27-28 अक्टूबर को करवा रहे थे, जब जब इनको नामांकन करना ही था पेपर फिर पोस्टपोन किया, उसके बाद इस समन पेपर वही सिर्फ में करवा रहे हैं 7-8 को। ये भी इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सर बच्चे लगातार जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज होते हैं। इस हिसाब से बच्चे अपने सेगमेंट को डिवाइड करके एग्जाम देते हैं। तो उस हिसाब से बच्चे पूरा साल समझिए प्रिपरेशन के लिए ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। मेंस की इनको मौका ही नहीं मिल रहा है।
और अगले साल की भी पढ़ाई उनकी बाधित हो गई है। और यहाँ पे सब खर्च ज्यादा रहता है, उस चीज को भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। सरकार बच्चों के बारे में सोचे। योगी आदित्यनाथ से सरकार जब आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चों के हित के लिए हम पैसे लेंगे, इसीलिए पुरानी सरकार को बदला गया था ताकि छात्र के हित में ये सरकार बातें करे, लेकिन ये भी इसी रवैये पे काम कर रहे हैं। तो सारी आप लोगों की क्या मांगे है? सर, हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है, जो परीक्षा है वो एक दिन में करवाई जाए, एक ही दिन में करवाई जाए, ताकि छात्रों के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अभी ऑर्डर दिया था, उसकी भी अवमानना कर रहे हैं। इनकी एकदम मतलब समझिए कि बिहार पीसीएस जैसा आयोग सुधर गया, जहाँ पे अतुल प्रसाद और के पाठक जैसे लोगों ने वहाँ की व्यवस्था को बदल दिया, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पता नहीं कौन सी नींद में सोया हुआ है कि ये बच्चों के हित के लिए। अब आप लोगों का आंदोलन किस तरह से आगे जारी रहेगा? का आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी तरीके से और ऐसे ही जारी रहेगा जब तक छात्रों के लिए कोई पॉजिटिव नोटिस ना आ जाए, जब तक माननीय अध्यक्ष जी या फिर सरकार जो सरकार बच्चों के लिए अच्छी से सचेते ना, बच्चों के लिए जो है तो ये नॉर्मलाइजेशन खत्म करके एक दिन में पेपर नहीं करती, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। बिल्कुल, और भी छात्र हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आशीष मौर्य। तो क्या मांग है कि आप लोग यहाँ वन डे वन शिफ्ट, कल से 11 बजे से धरना अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारे सचिव साहब, अध्यक्ष साहब इस बात को नहीं समझ लेते हैं। ये धरना चलता रहेगा। तो क्या है वैसे आप लोग क्यों इस चीज का विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध करें क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट, आप किसी एग्जाम को 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में करा रहे हैं। जीएस जैसे प्रश्नों पर आप कैसे बता सकते हैं ये क्वेश्चन कठिन है, ये सरल है, कैसे बता सकते हैं? और ये हुआ है इसमें 8 से 10 क्वेश्चन बर्बाद हो जाते हैं। तो इन्हीं तो 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा आयोग की गलत है। पता नहीं कैसे ऐसे यहाँ पे विशेषज्ञ लोग हैं कि क्वेश्चन गलत होना स्वाभाविक है। अब ऐसे में नॉर्मलाइजेशन लाना तो हम अपने आप को सीख नहीं सकते। 110 ही ला देते हैं तो भी हम सीख नहीं। अगर मैं पुरानी जैसी व्यवस्था में कभी 92, 95 लाता हूँ तो मैं एक बार अपने आप को मान लगाता हूँ आज मैं सेफ हूँ, हो सकता है मेरा मेन की संभावना बन सकती है। लेकिन ठीक है अमित, तो लगातार हम तमाम छात्रों को भी सुन रहे हैं किस तरीके से उनकी तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रतिबद्धता जो है वो दोहराई जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक प्रदर्शन जारी रहेगा तो अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आपको बता दें कि लगातार छात्र जो हैं वो कल से प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और अमित आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से स्थिति है इस वक्त, जहां प्रयागराज में बीती रात बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर नजर आए, आखिर ये प्रदर्शन हो किस लिए रहा है, सरकार का पक्ष क्या है और छात्र क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, ये तमाम बातें जानिए हमारे इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में हजारों छात्र सड़कों पर उतर गए। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। यूपी लोक सेवा आयोग के ऑफिस को घेर लिया गया। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों का यह आक्रोश इसलिए क्योंकि यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 जबकि आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। वन डे और वन पेपर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग की यही मांग है आयोग से कि वन डे वन शिफ्ट, एक शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए। नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी नॉर्मलाइज अगर 2 शिफ्ट में पेपर करवाते हैं तो उसमें किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, इसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं है अभी। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए 2 नहीं 4 पेपर का नॉर्मलाइजेशन करना होगा, 2 पेपर जीएस का और 2 पेपर सीसेट का। और सीसेट के पेपर में सबसे बड़ी समस्या आएगी नॉर्मलाइजेशन करने की, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है और वो प्रायः लड़के फेल हो जाते हैं। और जीएस में नॉर्मलाइजेशन क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या मानक रहेगा? इसलिए हम लोगों की यही मांग है कि यूपी पीसीएस परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा एक दिन में और एक शिफ्ट में आयोजित की जाए, जो कि आयोग मानने वाला नहीं है, अभी तक माना नहीं। हम लोग यहाँ आंदोलनरत रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे अगर आयोग नहीं माना। यूपी बिहार समेत कई राज्यों से आए परीक्षार्थियों ने आज प्रयागराज में उग्र प्रदर्शन किया। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई, जिससे उनका गुस्सा और भड़क गया।
3 महीने में सर इतना बड़े देश का चुनाव हो जा रहा है, प्रधानमंत्री बन जा रहा है, और ये आप जो है कि 6 महीने में एक बाबू नहीं बनवा पा रहे हैं। यहाँ लोक सेवा आयोग सर पता नहीं क्या है। स्वास्थ्य कुंभ का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन होगा, 10-10 करोड़ लोग एक दिन में नहाएंगे। 75 जिले हैं सर, 75 जिले हैं, 75 जिले में आप चुनाव करा ले रहे हो। 41 जिलों में आप जो है कि क्या नाम है कि पेपर कराने के लिए जिलाधिकारी से तुम जो है कि सेंटर मांग रहे हो। 10 किलोमीटर तक कानून का शासन है क्या? सिर्फ 10 किलोमीटर तक की जो एसओपी में प्रेस्क्राइब किए हैं, क्या सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही कानून का शासन है? 10 किलोमीटर के दायरे में आगे नहीं है। 41 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं। अगर उसको 15 किलोमीटर बढ़ा दें तब भी सारे बच्चों का एग्जाम हो सकता है। छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आयोग से नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस होगा? कुछ छात्र आएंगे जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। छात्रों को आश्वासन तो मिला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे छात्रों का गुस्सा कम होगा? क्या छात्रों के आक्रोश को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग अपना फैसला वापस लेगा?